डायनासोर के समूहों में रैप्टर डायनासोर का एक ऐसा समूह होता था जो कि अपने हल्के शरीर, एजिलिटी और झुंड में शिकार करने के लिए जाने जाते थे। भले ही रैप्टर्स आकार में छोटे होते थे, पर यह टीरेक्स जैसे खूंखार डायनासोर को भी नोच खाने की काबिलियत रखते थे। हालांकि रैप्टर का शाब्दिक अर्थ शिकारी चिड़िया होता है, मगर रैप्टर डायनासोर वास्तविकता में रेप्टाइल्स हुआ करते थे। लेकिन इसके छोटे आकार, खोखले हड्डियां और फोरलिम्स में लगे फेदर्स की वजह से इसे रैप्टर्स कहा गया। वैसे जुरासिक वर्ल्ड जैसे मूवी के कारण वेलोसिरैप्टर दुनिया भर में मशहूर हुआ, मगर दुनिया भर में ऐसे कई रैप्टर्स पाए जाते थे जो कि वेलोसिरैप्टर से भी ज्यादा आक्रामक और शक्तिशाली हुआ करते थे, जिनमें से कुछ नाम बम्बी रैप्टर, ड्रोमियोसोरस, लिन्हेरैप्टर, यूटारैप्टर, अननलेजिया और डायनोनिकस का आता है। तो आज के इस वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहें, क्योंकि हम जानेंगे कि क्या होगा जब एक शक्तिशाली वेलोसिरैप्टर का सामना होगा एक खूंखार डायनोनिकस से। अगर जुरासिक फ्रेंचाइज वाले निष्पक्ष होते तो यकीन मानिए डायनोनिकस की चर्चा वेलोसिरैप्टर से ज्यादा होती, क्योंकि जुरासिक फ्रेंचाइज वालों ने छोटे आकार वाले वेलोसिरैप्टर को काफी विशाल और खूंखार दिखाया, लेकिन वास्तविकता में वेलोसिरैप्टर उतने विशाल नहीं हुआ करते थे। डायनोनिकस के नाम की तरफ गौर करें तो इसका अर्थ टेरिबल क्लोज होता है, यानी खूंखार पंजों वाला डायनासोर। इस डायनासोर के पहले अवशेषों को सबसे पहले साल 1969 में J.H. ऑस्ट्रोम द्वारा ढूंढा गया। ड्रोमियोसौरिड परिवार से अपना रिश्ता रखने वाले इस रैप्टर की उत्पत्ति 11.5 मिलियन सालों पहले हुई थी और इन्होंने कुल 70 लाख सालों तक नॉर्थ अमेरिका के विभिन्न हिस्सों में राज किया। वहीं वेलोसिरैप्टर का नाम का मतलब होता है स्विफ्ट सीजर, यानी तेजी से धड़ दबोचने वाला रैप्टर। वेलोसिरैप्टर के अवशेषों को पहली बार साल 1923 में मंगोलिया के गोबी डेजर्ट में खोजा गया। लगभग 9 करोड़ साल पहले जन्मे इस रैप्टर्स का भी रिश्ता ड्रोमियोसौरिड के परिवार से ही था और इसने एशिया के विभिन्न हिस्सों पर कुल 2 करोड़ सालों तक राज किया। अगर दोनों डायनासोर की आकार की बात करें तो इसमें एक वेलोसिरैप्टर की लंबाई मात्र 6 फीट, ऊंचाई लगभग 2 फीट और इसका वजन 15 किलो से लेकर 45 किलो के बीच होता था। वहीं डायनोनिकस की अनुमानित लंबाई 11 फीट, ऊंचाई लगभग 3 फीट और इसका वजन 75 किलो से लेकर 100 किलो तक होता था। यानी आकार और समय काल में भी डायनोनिकस वेलोसिरैप्टर से काफी आगे थे, लेकिन धरती पर ज्यादा समय वेलोसिरैप्टर ने बिताया, इसलिए फाइटिंग एक्सपीरियंस वेलोसिरैप्टर के पास ज्यादा थी। अगर दोनों की इंटेलिजेंस की बात करें तो दोनों ही रैप्टर लगभग एक समान अक्लमंद हुआ करते थे, क्योंकि ब्रेन टू बॉडी रेशियो में दोनों का आंकड़ा लगभग बराबर ही था। क्योंकि एक और जहां वेलोसिरैप्टर के खोपड़ी का आकार 25 से 26 सेंटीमीटर का था, वहीं डायनोनिकस के स्कल बोन की लंबाई 41 सेंटीमीटर की थी। पर चूंकि ज्यादा समय तक वेलोसिरैप्टर ने इस धरती पर राज किया, तो इसकी काफी संभावनाएं हैं कि वेलोसिरैप्टर ज्यादा अक्लमंद हुआ करते थे। दोनों के ही हथियार लगभग एक जैसे ही हुआ करते थे। दोनों की हमले करने के तरीके भी लगभग एक समान थे, क्योंकि दोनों ही रैप्टर्स अपने फोर लिम्स तथा हिंड लिम्स में लगे नाखूनों के साथ अपने दांतों से भी दुश्मनों पर हमला किया करते थे। मगर वेलोसिरैप्टर के पास मात्र 26 से 28 की संख्या में दांत पाए जाते थे, जबकि डायनोनिकस के पास 70 की संख्या में चाकू के समान धारदार दांत पाए जाते थे। वहीं एक और जहां वेलोसिरैप्टर के पंजे में लगे नाखून 2.5 इंच के हुआ करते थे, तो वहीं दूसरी ओर डायनोनिकस के नाखून 5 इंच लंबे हुआ करते थे। दोनों ही शिकारी अपने हल्के खोखले हड्डियों के कारण भागते वक्त काफी फास्ट हो जाया करते थे और दोनों ही रैप्टर्स की रफ्तार भागते वक्त 40 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाती थी। यानी एक इंसान को मारकर नोच खाना इसके लिए काफी आसान था। मगर एजिलिटी की बात करें तो इसमें वेलोसिरैप्टर थोड़ा ज्यादा अजाइल हुआ करते थे, लेकिन दोनों में एक कॉमन खूबी थी कि ये शिकार पर उछलकर हमला कर सकते थे। हमला करते वक्त दोनों की बाइट फोर्स भी लगभग एक समान होती थी, क्योंकि एक और जहां वेलोसिरैप्टर की बाइट फोर्स 4 से लेकर 8000 न्यूटन की होती थी, तो वहीं डायनोनिकस भी 8200 न्यूटन तक का जोर अपने जबड़ों से लगा सकते थे। पर डायनोनिकस का हमला इसलिए खूंखार माना जाता था क्योंकि इसके पास 70 की संख्या में दांत पाए जाते थे। तो ऐसी स्थिति में जब भी डायनोनिकस का सामना किसी वेलोसिरैप्टर से हो जाए
जो कि ये दोनों ही जीव अकेले लड़ने में विश्वास रखते थे। तो ऐसी सिचुएशन में अपने बड़े आकार तथा खूंखार दांतों की वजह से एक डायनोनिकस इस बैटल को जीत लेगा, क्योंकि आप डायनोनिकस को वेलोसिरैप्टर का ही बड़ा रूप समझ सकते हैं। खैर, आपका इस पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर लिखें।